कि जब इस कथा को सुना तो नारद जी ने कहा कि ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गगाह क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतते। नारद जी ने पूछा सनकादियों से कि आप लोग ये बताइए कि इस कथा से कौन कौन सा पाप धुल सकता है। देखिए, आप और मैं अलग नहीं है, बस अलग कितना है, आप गृहस्थ हैं और मैं विरक्त हूं। गलती आपसे भी होती है और हमसे भी हो जाती है, ठीक है। तो सभी को ये बात समझने की कोशिश करनी होगी और इस बात को सबको जीवन में उतारना पड़ेगा कि कौन कौन से पाप इस कथा से नष्ट हो जाते हैं। तो पहली लाइन में क्या कहा, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। जिसने अपने जीवन काल में, किसी की 25 वर्ष उम्र हो, किसी की 40 वर्ष हो, किसी की 60 वर्ष हो, तो इस आयु में जिसने बचपन से लेके जिस दिन से होश संभाला है उस दिन से आज तक पाप ही पाप किए हों, वो व्यक्ति भी श्रद्धा से, भाव से अगर कथा को श्रवण पान करता है तो वो पापों से साफ हो जाता है। पहली बात, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गगा। जो एक होता है मार्ग, एक होता है विमार्ग। धर्म की राह तो मार्ग है और अधर्म की राह तो वो मार्ग आपके लिए नहीं है। तो ऐसी राह पर अगर कोई व्यक्ति चला है तो वो भी कथा श्रवण पान करने से पापों से मुक्त हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा। अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और श्री रामचरितमानस, शिव पुराण आप पढ़िएगा, क्रोध के विषय में बहुत दिया है। क्रोध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। अब देखो, इसमें भी दिया है क्रोधाग्नि दग्धा। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसको ये लग रहा है कि मैं सामने वाले पे कर रहा हूं। यही लगता है ना, क्रोध कोई अपने तो बाल उखाड़ेगा नहीं, सोचो, अपना तो सर दीवार में मारेगा नहीं, लेकिन हाँ गुस्सा वो अपने भीतर करता है। तो उसको ये लग रहा है कि मैं सामने वाले को जला रहा हूँ, सामने वाले को रुला रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता है क्रोध एक जहर होता है। क्रोध एक, ये सच बता रही हूँ मैंने, साइंस की खोज है ये। क्रोध एक जहर होता है। जब आप गुस्सा करते हो तो वो जहर अपने भीतर पैदा करते हो। हमें लगता है हम दूसरों को मार रहे हैं, लेकिन सच पूछो तो हम खुद मर रहे हैं, क्योंकि वो जहर हमारे भीतर है, हमने अपने भीतर पैदा किया है। वो जहर हमने अपने भीतर पैदा किया है। और ध्यान रखिएगा कि जो बीज आप अपने मन में बोलेंगे, जो बीज अपने मन में बोलेंगे, वो अंकुरित भी आपके मन में ही होगा। और अंकुरित जब आपके मन में होगा तो फल भी वो आपके मन में ही देगा। ध्यान रखिएगा, जो वृक्ष आप लगाते हो, आपने अपने दरवाजे पे मान लो वृक्ष लगा दिया, बड़ा होगा, फल भी देगा। अगर आम का लगा दिया तो आम आएंगे, बबूल का लगा दिया तो कांटे आएंगे, और कांटा टूट के गिरा तो आपके पैर में भी लगेगा, डैमेज तो आप ही को करेगा ना। तो ऐसे ही क्रोध होता है कि क्रोध, जो बीज आप अपने मन में बोएंगे वो फलेगा फूलेगा भी आप ही के मन में। आप ध्यान रखिए, आप ही के जीवन में कष्ट आएगा। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बर्बादी के सारे द्वार खुल जाएंगे। क्योंकि अगर हमने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ गलत किया, तो हमने अपने जीवन में एक कांटा बो दिया, और वो कांटा उस समय लगेगा जब आप बहुत जल्दी में होंगे। ध्यान रखिएगा, जब कहते हैं ना कि तेरे दर्द के साथ कई दर्द पुराने निकले, तेरे दर्द के साथ कई दर्द पुराने निकले, कई गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले।
जब 10 गम होंगे ना जीवन में, 10 जगहों से आप घिरे होंगे, तो जब जिसको धोखा दिया होगा ना, तब वो कांटा भी लगेगा के उसी समय। जब पहले से आप जख्मी होंगे ना, तब एक जख्म और होगा। तो भाई जीवन की जो राह है ना, बड़ी सोच समझ के है। मोबाइल चलाने के लिए भी बुकलेट आती है, टीवी चलाने के लिए भी बुकलेट आती है, ध्यान रखिएगा। तो जीवन चलाने के लिए भी जो धर्म शास्त्र हैं वो बुकलेट हैं, उनको पढ़िएगा, तभी ये जीवन चल सकता है, वरना तो फिसल जाओगे। ये राह बड़ी कठिन है, इतनी आसान नहीं। आप ऐसे आंख बंद करके नहीं चल सकते हो, आंख बंद करके नहीं चल सकते हो।